everyone, welcome to Chemistry Simplified by Unacademy, a platform that is totally dedicated towards chemistry. I am Diksha Kaushal, your chemistry educator, and हम यहाँ पे आपकी chemistry की सारी problems को solve करने के लिए आ गए हैं। तो आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, मैम हम न्यूमेरिकल्स कैसे करें, वो मेरे बेचारे बच्चे जो डर डर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री को सोचते हैं यार केमिस्ट्री तो बचा लेगी हमें, लेकिन केमिस्ट्री में भी आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को देख के तुम्हारी शक्ल कुछ ऐसे हो जाती है कि मैम अभी क्या करें, कैसे इनको सॉल्व करें। कई बेचारे फॉर्मूलाज में अटके रह जाते हैं, कई बेचारे से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, राइट। तो उन सभी चीज़ों का आज सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना है इस सेशन में, इस वीडियो में मैं जो जो तुमसे बोलूँगी वो तुमको फॉलो करना है। सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी साथ में फॉलो करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। मैं तुम्हें आज एक चैलेंज दूंगी, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसको फॉलो करोगे तो आई गारंटी कि आपके अच्छी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी, आप फॉर्मूला मेकिंग इजीली कर लोगे, आप फॉर्मूलाज को इजीली रिकॉल कर पाओगे एंड अप्लाई कर पाओगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बेटा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो, सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता है, क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होता है। आपको फॉर्मूला रटना है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, ओके। आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला किससे बनाया गया है, कौन से कॉन्सेप्ट में वो फॉर्मूला यूज हुआ था, उसकी टर्म्स का मतलब क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। वो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस फॉर्मूला के पीछे का कॉन्सेप्ट कौन सा है, राइट। अगर वो उस न्यूमेरिकल में गलती से भी तुम्हें घुमाने की कोशिश करता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो तुम वहां पे उसको पकड़ लोगे कि भैया इतनी जल्दी तो हम हाथ में नहीं आने वाले हैं, ओके। देन आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन वही प्रैक्टिस, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कौन कौन सी जगहों पे इसको यूज किया जाता है, दैट ऑल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो इसकी तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला में बेटा जंप मत करना। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको उस फॉर्मूला के बारे में पता चल गया, उसके बाद बेटा उस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज की एक शीट बनानी है आपको। अच्छा, ये क्यों बोला जाता है, हर एक टीचर ऐसा बोलता है कि फॉर्मूला शीट बनाओ। ये हमारे टाइम पे हमारे टीचर्स ने भी बोला था कि फॉर्मूला शीट्स बनानी है। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं होता था, लेकिन टीचर्स ने ये बोला था कि फॉर्मूला शीट्स बनानी है, अपने सामने जिस भी रूम में तुम सोते हो सामने दीवार पे चिपका देना, ठीक है। ये मैंने भी किया था, ये सभी बच्चे करते हैं, सभी टॉपर्स करते हैं, सभी एवरेज स्टूडेंट्स भी करते हैं, सभी टीचर्स ने भी कर रखा है। ये क्यों करते हैं बेटा, इस चीज़ को क्यों किया जाता है, ताकि आप डेली जो चीज़ देखते हो अपने सामने वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन रह जाती है, राइट। आप डेली कुछ भी चीज़ देखो, कोई भी चीज़, कोई सीरियल देखना शुरू कर दो ना, वो आपके दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट घूमनी शुरू हो जाएगी। और ये क्यों बोला जाता है, मैम फिर तो हम बुक खोल के फॉर्मूलाज को देख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक जगह पे उसको क्यों बोला जाता है कि कंसाइज मैनर में सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे रख लो बेटा, क्योंकि आपके दिमाग ना फोटोज को क्लिक करता है, तो आपका दिमाग को रिकॉल करना, उस एक फोटो को रिकॉल करना काफी इजी हो जाता है जब आप एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा पैनिक और एंग्शियस स्टेट में बैठे होते हो। तो उस टाइम पे एक शीट को दिमाग में याद रखना इजी है दिमाग के लिए, rather than बहुत डिफरेंट जगह पे जो आपने फॉर्मूलाज रखे होते हैं, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला शीट बनानी है, उसको डेली देखना है, रिवाइज करना है, राइट। ट्रस्ट मी, आपको विद इन 2-3 वीक्स इजिली उस चैप्टर के फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास प्रैक्टिस। Practice makes a perfect, not a man but a woman, a girl, a boy also, right? So practice makes a person perfect. एक इंसान को अगर परफेक्शन की तरफ जाना है, उसे बेटा कोई भी ऐसे गॉड गिफ्टेड नहीं होता, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। तो अगर आपसे आज न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पहले तो एनसीईआरटी को अच्छे से फिनिश कर दो, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, किस तरीके के पैटर्न पूछा जाता है, फिर बेटा ओपी टंडन, एन अवस्थी, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उससे आप प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना
और प्रैक्टिस ऐसा नहीं अंधेवा करती जानी है, पता ही नहीं लग रहा जी एक ही कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, 30-40 दिन हो गए, वो काम नहीं करना। आप एक कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस तब तक करो जब तक आपका ब्लू बटन ना दब जाए। ब्लू बटन कौन सा अपना बेटा? ब्लू बटन है बेटा जब आपको उसके क्वेश्चंस ईज देने लग जाए, कि आपको डर ना लगने लग जाए, आप न्यूमेरिकल देख रहे हो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए, इसका मतलब ये आप ओ वाला पॉइंट अचीव कर चुके हो कि हाँ जी अभी मैं इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स कर पा रहा हूं। नाउ लेट्स जंप टू अनदर कॉन्सेप्ट, या कर पा रही हूं। ओके चलो, नेक्स्ट इज बच्चा एक्यूरेसी ओवर स्पीड। बच्चे क्या करते हैं, स्पीड को जल्दी करने के चक्कर में, दिमाग में कैलकुलेशंस करने के चक्कर में आंसर ही गलत देने शुरू कर देते हैं। तो बेटा याद रखना, कंपटीशन एग्जाम्स में आपको स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते। किसी ने नहीं सोचना कि आपको फॉर्मूला भी आता था, कॉन्सेप्ट भी आता था, सारी वैल्यूज भी पुट कर दी, बस आपकी कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो स्पीड आपको रखनी है, बट पहले फोकस करना है एक्यूरेसी पे। जब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, धीरे 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 स्पीड बेटा अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों पे फोकस करने के लिए मैंने भी ये चैलेंज अपने लिए लिया था। मैंने कब लिया था? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एफकैट, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जब मैं उसके लिए वहां पे आती है बच्चा क्वांट्स। तो क्वांट्स में ना कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए होती, तो वहां पे मेरी कैलकुलेशंस का तो बिल्कुल ही बुरा हाल था। तो मैंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। मेरे पापा ने मुझे ये चैलेंज दिया था, तुम्हारी बहन तुम्हें ये चैलेंज दे रही है, तो इस चैलेंज को जरा एक्सेप्ट करना। 10 मिनट चाहिए मुझे तुम्हारे, और 100 दिन, 100 दिन डेली, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, किसी शादी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है। डेली के 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ बेटा 10 मिनट। 10 मिनट तो तुम एक स्टैंड अप कॉमेडी भी देख लेते हो, ठीक है, तो 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो, राइट। सो 10 मिनट चाहिए तुम्हारे सिर्फ डेडिकेटेडली। उन 10 मिनट में तुमने क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा कोई भी रैंडम कैलकुलेशंस, तो उस टाइम पे मैंने तो कोई ऐप भी इंस्टॉल करी थी, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, वहां से रैंडम कैलकुलेशंस कर सकते हो। ऐसे ही किसी को भी बोल दो यार मेरे को पेज में ना 15 कैलकुलेशन लिख के दे दे, मैं देखता हूँ ये मैं कितने टाइम में कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, राइट। इस चीज को ध्यान में रखना है और अपने टाइम को सेट करना है, ठीक है। यूज स्टॉप वॉच। पहले आपने क्या करना है, 10 मिनट में जी मैंने सोच लिया मैं आज 15 कैलकुलेशन करूंगी, फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन बाद मैंने देखा ये तो कर पा रही हूं मैं, उसके बाद मैंने क्या देखा, 10 मिनट में अब मैं 20 कैलकुलेशन करूंगी, फिर मैं 10 मिनट में 25 कैलकुलेशन करूंगी। ऐसे करते 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 पहले आप एक्यूरेसी अचीव करोगे, फिर आप धीरे 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 स्पीड अचीव करोगे इन 100 दिनों के। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये मैंने खुद अप्लाई किया है और मेरे को रिजल्ट आई थिंक 2 महीने में तो इजीली मिल गया था। 2 महीने में मेरा सारा का सारा सिलेबस खत्म हो गया था क्वांट्स का, एंड ये मैंने अचीव कर लिया था एक्यूरेसी, राइट। सो अगर आपकी एक्यूरेसी आ जाती है, स्पीड आ जाती है, तो आपको कोई भी नहीं डर, आपको कोई भी रोक नहीं सकता फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल से डरने के लिए कि अरे यार इसे को छोड़ दे, ये तो रहने दे, पता नहीं आंसर सही आएगा नहीं आएगा। ये काम कर लो, हो जाएगा। ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यस मैम चैलेंज एक्सेप्टेड, हैशटैग रखो एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मुझसे प्रॉमिस करोगे ये वाली चीज, तो डेफिनेटली आई गारंटी हो जाएगा बेटा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें फिर। ओके, नेक्स्ट आता है हाउ टू सॉल्व। अब मैम ये सारी चीजें तो आपने बता दी, और बेटा ये चीज हमेशा याद रखना, ट्रिक्स जो होती है ना, जो आपको टीचर्स बताते हैं, वो ट्रिक्स ना एक दिन पहले भी वो आपको बताएंगे, या आपको धीरे धीरे वो बता रहे हैं, या तुम्हें कोई बोलता है कि एक दिन में तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, वो कैलकुलेशन पे वर्क नहीं कर रहे होते, वो आपकी स्पीड को कोई भी नहीं इंक्रीज कर सकता, आपकी ब्रेन की पावर को कोई भी नहीं इंक्रीज कर सकता, आपकी ब्रेन की पावर को आप ही इंक्रीज करते हो। टीचर्स कैन टेल यू ट्रिक्स कि यार ये वाली ट्रिक अप्लाई कर लो, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई शॉर्टकट बता दे, बट जो आपकी दिमाग की स्पीड को फास्ट करना है ना, वो तुम ही कर सकते हो, और वो होगा उस चैलेंज से। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं, टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली है। ओके, सुनाओ बेटा कैसे आपको एग्जाम हॉल में बैठ के अप्रोच क्या होनी चाहिए तुम्हारी। तो सबसे पहले ना क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन देखा, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा यस 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 ठीक है ओके ठीक है, ये एक वाला काम नहीं चलने वाला।
ये काम नहीं चलने वाला। तुमने साइड पे वहाँ पे लिख लेना है ये चीज़ें मुझे गिवन है, या उसको अंडरलाइन कर लेना ये चीज़ें मुझे गिवन है, और जो आपको कैलकुलेट करनी है उसको सर्कल कर लेना। क्या करना है बेटा, तुम्हें जो चीज़ें तुम्हें गिवन है उसको अंडरलाइन कर लेना, जो चीज़ें तुमने पूछनी है, तुमसे पूछी गई हैं, उसको सर्कल कर लेना। कर लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, कौन से चैप्टर से ये पूछा गया है, चैप्टर तो तुम्हें आराम से पता लग जाएगा। फिर देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों चीजों के बीच में क्या रिलेशन है, फिर उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में, फॉर्मूला शीट थी ना बनाई थी तुमने पहले, डेली रिवाइज करी थी, अब सोचो वो फॉर्मूला आ गया, दिमाग को रिकॉल करना इजी हो गया, अब उस फॉर्मूले को रख दो। फिर देखो क्या इस फॉर्मूले में मैं अप्लाई करके अपना आंसर निकाल पा रही हूं, निकाल पा रहा हूं। अगर आप कर पा रहे हो बेटा बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन पे तुम वर्क कर चुके हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी ना एक ऐसी चीज आती है जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत ही स्टूपिड सी सिली मिस्टेक होती है, और काफी सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। इसमें क्या होता है, तुम सारी कैलकुलेशन सब कुछ सही कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, पर तुमने वो एक चीज ध्यान में नहीं रखी, दैट इज यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है कि हमें पता होता है और हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं और ऐसे करते हैं कि हे भगवान मुझे सब कुछ आता था, सब कुछ आता था, फिर भी गलत कर आए। तो बहुत ही दुख होता है, ट्रस्ट में गिल्ट में चले जाते हैं बच्चे कि अरे यार मैम ये तो गलत हो गया, ये तो सब कुछ आता था। तो यूनिट्स को यार जरूर देख लेना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स में आपको फंसाया जाता है, ठीक है, ये फंसाते हैं इंटेंशनली, वो देखते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपकी ये चीज चेक करी जाती है कि क्या बच्चे में प्रेजेंस ऑफ माइंड है भी क्या नहीं है, या बिल्कुल ही पैनिक मोड में चल रहे हैं। तो आपको बेटा उस चीज में महारत हासिल करनी है, यूनिट्स हमेशा देखनी है। और एक चीज गांठ बांध लो, क्या गांठ बांधनी है, कि जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, तो मैं बोल देती हूँ इसका आंसर निकालो, आधे बच्चे कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर देते हैं, फटाफट से आंसर दे देंगे। नहीं, तुम्हें कैलकुलेटर को तो बिल्कुल ही त्याग देना है, कैलकुलेटर को साइड पे फेंक दो, तुम उसको बिल्कुल यूज मत करो। किसी किराने की शॉप में भी जा रहे हो ना, वहां पे भी खुद से कैलकुलेशन करो कि भैया कितने पैसे हुए, कितना डिस्काउंट मिला है, क्या हो रहा है, सब कुछ खुद से कैलकुलेट करो। ये तुम्हारी डेली लाइफ की चीजें हैं जो तुम्हारी कैलकुलेशन को इंक्रीज करने वाली है, और इसी तरीके से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स फास्ट होने वाले हैं। और जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अच्छे आ जाते हैं, तुम अच्छे से करके जाओगे, थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम यहाँ पे गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। बस अपनी कैलकुलेशंस और एक्यूरेसी पे फोकस कर लेना, स्पीड तो तुम्हारी धीरे धीरे बनी जाएगी। तो बेटा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे बताओ और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम फेस करते हो प्रिपरेशन में, मैं उस पर भी तुम्हारे लिए सोल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।